सो फ्रेंड्स, एमपी ग्रुप 5 डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक और जानकारी जो है कैंडिडेट द्वारा मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। और ये जो इन्फॉर्मेशन है रिसेंटली यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट था यानी कि 2023 की भर्ती है उसी से संबंधित ये अपडेट यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए इस आदेश की डेट देखें तो देखिए 15 जुलाई 2024। तो दोस्तों 15 जुलाई 2024 को ये जो है आदेश यहाँ पे जारी हुआ और ये कैंडिडेट जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए वाली थी। तो देखिए स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पे कैंडिडेट की वेटिंग यहाँ पे जो है क्लियर यहाँ पे कर दी गई और वेटिंग यहाँ पे क्लियर यहाँ पे की जा रही। इसके बाद इनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे इसमें यहाँ पे बुलाया जा रहा। तो सारी डिटेल इसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपको यहाँ पे इसमें कराई जा रही। बिल्कुल जानकारी ऑफिशियल है और ये इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी पे कैंडिडेट को भेजी गई है और हो सकता है ये जानकारी उसके जो उसका एड्रेस है, ठीक है, जो उसका पोस्टल एड्रेस है तो वहाँ पे ये जानकारी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इस तरीके से वहाँ पे उसको पहुँचे। तो आइए पूरा आर्टिकल पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से जुड़ी। देखिए ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आई है कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल। तो इस डिपार्टमेंट में ये कैंडिडेट के स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए वेटिंग थी। वेटिंग इनकी यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कर दी गई और करीब करीब 6 या 7 जैसा मुझे यहाँ पे याद है कि 6 या 7 इनकी यहाँ पे वेटिंग थी। तो इनकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कर दी गई और इनको डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट किया गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल ये जो आपका डिपार्टमेंट है ये इन्फॉर्मेशन या तो ईमेल के थ्रू जानकारी भेजता है या फिर जो है ये पोस्ट के थ्रू ये जानकारी यहाँ पे भेजता है। तो ईमेल के थ्रू इन कैंडिडेट को ये जानकारी मिली और इनको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा आदेश है, यहाँ पे उसका नाम दिया है, यहाँ पे उसके कुछ यहाँ पे अदर डिटेल्स है जैसे कि उसका कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। इसके साथ साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दे दी गई हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अभिलेख सत्यापन के संबंध में। तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए लिखा है उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आप मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स व अन्य पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 23 का परिणाम इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त परिणाम में आपका चयन स्टाफ नर्स, तो दोस्तों ये जो कैंडिडेट थी अनरिजर्व नेल फीमेल, तो इस कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे इनको सैलरी पैकेज के पद पर किया गया जिसकी अर्हता अनुसार है। तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम होंगी और इनके पास मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद लिखते हैं अतः अभिलेख परीक्षण। तो देखिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए लिखा है कि अभिलेख परीक्षण की कार्रवाई की प्रक्रिया में आप इस पत्र की 2 छायाप्रतियों के साथ उक्त शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित अभिलेख, हाई स्कूल की मार्कशीट, डिजिटल प्रमाण पत्र, डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र, डिजिटल रोजगार कार्यालय का अद्यतन रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड की मूल प्रति एवं एक सेट छायाप्रति कराकर कार्यालय संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, ठीक है, पंचम तल हमीदिया चिकित्सालय परिसर भोपाल दिनांक 22 जुलाई को सोमवार के दिन सुबह 11 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें। तो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेकर कैरी करके आप इन कैंडिडेट को ले जाना है 22 जुलाई को सुबह 11 बजे। और जो एड्रेस दिया गया है कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत, तो इस एड्रेस पे इनको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो ये तो इन कैंडिडेट की यहाँ पे बात हुई, इनको ये जानकारी यहाँ पे भेजी गई। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है, मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा है। तो जो भी डिपार्टमेंट है वो आपसे यहाँ पे कांटेक्ट यहाँ पे ज़रूर करता है, चाहे वो आपको वेबसाइट के थ्रू जानकारी दे, चाहे वो आपको ईमेल भेजे, चाहे वो आपको एसएमएस के थ्रू आपको यहाँ पे जानकारी दे। तो आप लोग भी जो है इन्फॉर्मेशन को समय समय पर अपने चेक करते रहें, वेबसाइट, ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल में जो एसएमएस आते हैं इनबॉक्स, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे चेक करते रहें। और इन सब चीज़ों से, ठीक है, ये जो आदेश यहाँ पे जो आया है, ये जो ऑर्डर यहाँ पे जो रिलीज़ हुआ, इन सब चीज़ों से यहाँ पे ये शो हो रहा है कि वेटिंग की प्रोसेस जो है अभी भी यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे कराई जा रही। वेटिंग बिल्कुल यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो रही है और
जो भी आप पर रिक्त पद हैं, मैं स्टाफ नर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सभी पोस्ट जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज़ यहाँ पे वैकेंट हैं, तो उन वैकेंसीज़ को फिल यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरीके से ऑर्डर्स यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करते रहें और देखते रहें कि यदि अपडेट्स आता है तो आपको यहाँ पे इसमें वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे शामिल होना है। और दोस्तों काफ़ी समय बाद जब ये मालूम चलता है कि सिलेक्शन जो है हमारी पोस्टिंग की जो जानकारी है बहुत ही नज़दीक यहाँ पे आती जा रही है, इस तरीके के अपडेट्स यहाँ पे आते जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये फीलिंग जो है काफ़ी यहाँ पे अच्छी यहाँ पे रहती है। और जितनी भी मेहनत की है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ये सभी चीज़ें जो हैं इस जगह पे आके जो है सफल यहाँ पे हो जाती हैं। और कैंडिडेट इसी दिन का यहाँ पे जो है इंतज़ार करता है। और जो भी उस कैंडिडेट ने पढ़ाई की है, चाहे उसने डिप्लोमा किया है चाहे उसने ग्रेजुएशन किया है, चाहे उसने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो इस दिन के लिए उसकी पूरी यहाँ पे जो है पढ़ाई यहाँ पे सफल हो जाती है, यहाँ पे सक्सेस यहाँ पे हो जाती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी इसमें मैंने यहाँ पे कवर की, हर अपडेट मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। ऐसे में इन कैंडिडेट द्वारा यह जानकारी यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। इनकी कोई भी डिटेल जो है, इनकी पर्सनल डिटेल आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, और ये करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये सही भी नहीं है, क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल दिखाना ये जो है सही यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। तो जो भी मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई। बाकी आप लोग अपडेट्स चेक करते रहिए। और यदि आपकी वेटिंग, देखिए वेटिंग ज़्यादा आपकी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि नॉर्मली इनकी जो वेटिंग थी करीब करीब वेटिंग 10 के अंतर्गत थी, तो इतना हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि वेटिंग आपकी यहाँ पे क्लियर हो सकती है, आपकी इसमें यहाँ पे चांस है, ठीक है। अब आप लोगों की वेटिंग यदि 400 है, ठीक है, यदि आपकी वेटिंग यहाँ पे 300 है, ठीक है, तो इसमें फिर आप लोग यहाँ पे क्या उम्मीद यहाँ पे लगा के रखेंगे, क्योंकि सीट्स यहाँ पे लिमिटेड ही हैं और लिमिटेड सीट्स पे ही जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को वेटिंग में इसमें यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो जो ठीक ठाक वेटिंग है, ठीक है, सीट्स के हिसाब से, तो उन्हीं वेटिंग तक जो है क्लियर होने के यहाँ पे चांसेस यहाँ पे रहते हैं। और बाकी के जो वेटिंग जिनकी ज़्यादा है तो उनकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर नहीं होती है, और ऐसा पहले भी यहाँ पे होता आया है। और जितने भी कैंडिडेट्स को लगता है, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछते भी हैं कि मेरी यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे इतनी है, तो क्या इसमें यहाँ पे मुझे सिलेक्शन मिलेगा या फिर नहीं। तो सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सवाल मुझसे यहाँ पे पूछते हैं कि मेरी वेटिंग ये है, क्या मुझे सिलेक्शन मिल सकता है या नहीं, क्या वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी या नहीं, तो सभी कैंडिडेट्स को मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ पे बोलता हूँ कि लास्ट लिस्ट में आप लोग यहाँ पे देखिए कि लास्ट लिस्ट में जो आपकी कैटेगरी में जो कैंडिडेट था उसको कौन सी वेटिंग तक बुलाया गया है। अगर उसकी वेटिंग, ठीक है, उसकी वेटिंग और आपकी वेटिंग, ठीक है, उसकी वेटिंग और आपकी वेटिंग दोनों आसपास हैं, ठीक है, दोनों नज़दीक हैं, तो आपके यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें यहाँ पे रहेंगे। तो इस चीज़ से आप लोग यहाँ पे आइडिया आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसमें देखिए बिल्कुल भी आप लोग हार भी ना मानें। आपको मालूम भी है कि अभी भी 2022 के रिक्रूटमेंट की वेटिंग जो है, ठीक है, 2022 के अपडेट अभी भी आ रहे हैं एमपी ग्रुप 5 के। ये तो आप लोगों ने 2023 का देखा, 2022 की भी इंफॉर्मेशन जो है पोर्टल पे यहाँ पे कभी कभार देखने को मिल जाती हैं। इनके अपडेट्स भी यहाँ पे मैं कवर कर लेता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स भूल भी जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में मालूम चलता है, ठीक है। तो 22 के भी अपडेट्स आ रहे हैं, 23 के भी अपडेट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक आगे यहाँ पे और भी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो सकती हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे चेक करते रहें। सभी जो भी आपके मीडियम्स हैं, जो आपका SMS है, जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, जो आपका ईमेल आईडी है, आप लोग यहाँ पे ज़रूर चेक करते रहें। इन्फॉर्मेशन जो भी थी मैंने कवर की, जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे के अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।